कार्यपत्रक 109 पाठ 12 आयतन। प्रश्न है, नीचे घन से बनी आकृतियों में घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, देखते हैं किसमें कौन कितना घन है। तो इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 और 5 दूनी 10। तो इसमें 10 घन है। इसके बाद इसमें देखते हैं 1 2 3 4 और 4 1 2 3 4 तिया 12। इसमें 12 घन है। अगली आकृति में देखते हैं, तो ये है 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो ये हो गया 4 गुणे 4 बराबर 16। तो इसमें हो गया 16 घन। और इसमें देखते हैं 1 2 3 4 और 1 2 3 4 16। और इसके देखिए, इसके ऊपर भी एक इसी प्रकार का घन है। तो 16 दूनी हो जाएगा ये 32। इनमें 32 घन है। दूसरा प्रश्न करते हैं, निम्नांकित में से किसमें घनों की संख्या आयतन यानी आयतन अधिक है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देख लेते हैं, ये है 2, ये है 3 और ये है 2। तो जब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 यानी 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। यानी इसमें 12 है घनों की संख्या। इसमें देखते हैं 1 2 3 और ये हो गया 2 और ये हो गया 1। तो 1 गुणा 3 हुआ 3 और 3 दूनी 6। तो इसमें हुआ 6 घन। इसमें देखते हैं अगली वाली आकृति में, तो इसमें है 1 2 3 और 3 दूनी 3 और 1 2 3 और ये हुआ 1। तो 1 गुणा 3 हुआ 3 और 3 गुणा 3 हुआ 9। तो इसमें हुआ 9 घन। और ये देखिए 1 2 2 और ये भी हुआ 2 और 1 2 3। तो वह 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। इसमें भी 12 घन है। तो हमें देखना है कि किसमें ज्यादा घनों की संख्या है। तो इसमें चित्र 4 में और चित्र 1 में घनों की संख्या ज्यादा है। और यहाँ देखिए, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। कार्यपत्रक 110। प्रश्न है, नीचे दिखाई गई आकृतियों के प्रत्येक जोड़े की तुलना कर ज्यादा आयतन वाली आकृति पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए, इन दो आकृति में से हमको छांटना है कि किसमें ज्यादा आयतन वाली वो घन है। तो देखते हैं, इसमें ये हुआ 2 और ये हुआ 2 और ये हुआ 2। तो 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 ये हुआ। और देखिए, इसका हुआ 1 3 और ये हुआ 3। 1 गुणा 3 हुआ 3 और 3 तिया 9। तो किसमें ज्यादा है? तो इस आकृति में ज्यादा है, ज्यादा आयतन वाली है ये। इसके बाद देखिए, 1 ये हुआ 4 और ये हुआ 1 2 3। तो 1 गुणा 4 हुआ 4 और 4 तिया हुआ ये 12। और इसमें है 1 2 3 और 3 और इसमें 2 3 2 1। 1 गुणा 3 हुआ 3 और 3 दूनी 6। तो इसमें इस आकृति में ये आयतन ज्यादा है, ये ज्यादा आयतन वाली है। इस आकृति में देखते हैं 1 2 3 और 1 2 3 3 2 3। तो 3 दूनी 6 और 6 तिया 18 आयतन वाली है ये आकृति। और ये देखते हैं 2 3 और 2। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो इसमें ये वाली आकृति जो ज्यादा आयतन वाली है। आइए अगला देखते हैं, निम्नांकित ठोस आकृतियों को छोटे छोटे समान घन में बांट कर तुलना कीजिए। जिसका आयतन ज्यादा है उस पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए, ये भी हम लोग करेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से। तो देखिए, इसमें 1 है, ये 4 है चौड़ाई लंबाई और ये 3 है। तो 1 गुणा 4 हुआ 4 और 4 गुणा 3 हुआ 4 तिया 12। और इसका हुआ 4 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। तो ज्यादा कौन सा हुआ? ये ज्यादा हुआ। इसके बाद यहाँ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 घन है। 1 2 3 और 1 2 3।
तो 7 तिया 21 और 21 तिया 63। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो 5 चौके 20 और 20 चौके 80, 20 चौके 80। तो ज्यादा घन किसमें है? इसमें ज्यादा आयतन ये वाला है। इसके बाद इस पे आते हैं, तो ये देखिए 1 2 3 4 और 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 तिया 12 और 12 अट्ठे 96। इसके बाद इस पे आते हैं अगली आकृति पे, तो देखिए 1 2 3 चौड़ाई और ऊंचाई देखते हैं 1 2 3 4, और लंबाई देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12। तो इसको भी ऐसे कर लेंगे, 3 चौके 12 और 12 गुणे 12 होता है 144, 12 गुणे 12 144। तो इस आकृति में ये वाली आकृति है जिसका आयतन ज्यादा है। कार्यपत्रक 111, नीचे दी गई आकृतियों का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इनका आयतन हमको निकालना है, तो इसमें पहले से ही एक सॉल्व कर दिया है कि देखिए 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 4 cm गुणा 8 cm गुणा 3 cm। उसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 चौक 32 और 32 तिया यहाँ गुणा कर लेते हैं, 32 तिया 3 दूनी 6 3 तिया 9, 32 तिया 96, 96 घन सेमी लिखेंगे इसको, 96 घन सेंटीमीटर। अगला करते हैं तीसरा। इसमें देखिए 3 सेंटीमीटर ऊंचाई, 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई और 4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई, तो 3 cm गुणा 5 cm गुणा 4 cm, तो 5 तिया 15 यानी 3 पंजे 15, 15 चौके 60, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 5 चौके 20 और 20 तिया 60, तो इसका हो जाएगा 60 घन सेमी, 60 घन सेंटीमीटर। अगला देखते हैं 2 4 4, तो इसको लिख देंगे 2 cm गुणे 4 cm गुणे 4 cm, तो 4 दूनी 8 और 8 चौके 32, 32 घन सेमी, 32 घन सेमी। इसके बाद अगला करते हैं 2 8 3, तो 2 cm गुणा 8 cm गुणा 3 cm, तो इसको भी कर देते हैं 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, ऐसे भी कर सकते हैं 8 16 8 तिया 24 और 24 दूनी 48, हो जाएगा 48 घन सेमी, 48 घन सेंटीमीटर। इसके बाद अगला करते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अगला करते हैं अगला देखते हैं सातवां, 7 cm गुणा 6 cm गुणा 5 cm, 6 cm गुणा 7 cm गुणा 5 cm, तो 7 6 42 और 42 पंजे 210, 210 घन सेमी। अगला करते हैं 6 cm गुणा 4 cm गुणा 5 cm, 6 चौक 24 और 24 पंजे 120, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 5 चौके 20 और 20 छक्का 120 घन सेमी, तो इसको लिख देंगे 120 घन सेमी। और इसी के साथ हमारा कार्यपत्रक 111 भी कंप्लीट होता है। कार्यपत्रक 112, पहला प्रश्न, एक माचिस बॉक्स की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका आयतन होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, तीनों को गुणा कर लेंगे
तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 और 24 दूनी 48, तो ये जाएगा 48 घन सेंटीमीटर। इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है, एक जूते के बॉक्स की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो फिर ऐसे ही आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो जब इसको गुणा करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, तो जब ये गुणा होगा तो इसका आंसर आएगा 4500 घन सेमी। गुणा करके हम लोग देख सकते हैं इसको। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, एक चौक बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 15 सेमी, चौड़ाई 12 सेमी तथा ऊंचाई 10 सेमी है। देखिए इसका आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई है 15 सेमी, चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। इसको गुणा कर देंगे तो देखिए 12 गुणे 10 होता है 120 और 120 को 15 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1800 घन सेंटीमीटर। अब देखिए अगला है, एक घनाभाकार बर्फी का आयतन 25 घन सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर लंबाई, 20 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बॉक्स में कितनी बर्फी आएगी। तो सबसे पहले बॉक्स का आयतन हम लोग निकालेंगे। तो बॉक्स का आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखिए बॉक्स की लंबाई है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। तो जब इनको गुणा करेंगे तो 20 पंजे 100 और 100 को जब 25 से गुणा करेंगे तो आएगा 2500 घन सेमी। अब हमको क्या निकालना है कि इतने सेंटीमीटर वाले ऊंचाई वाले बॉक्स में कितनी बर्फी आएंगी। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो बर्फी का आयतन है उसको बॉक्स के आयतन से भाग कर देंगे। तो बॉक्स का आयतन कितना है 2500 और बर्फी का आयतन कितना है हमारा 25 घन सेंटीमीटर। इसको जब भाग देंगे तो 25 से कम 25, यानी आ जाएगा बॉक्स में 100 बर्फियां रखी जा सकती हैं। इसका आंसर। इसके बाद है पांचवा, एक बिस्कुट के पैकेट में 10 बिस्कुट है। यदि एक बिस्कुट की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है तो बिस्कुट के पैकेट का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक बिस्कुट का आयतन निकालेंगे, तो उसके लिए करेंगे लंबाई गुना चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो एक बिस्कुट का जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 15 गुना 1 बराबर 15, हो जाएगा 15 घन सेंटीमीटर। ये निकल गया हमारा एक बिस्कुट का आयतन। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे या फिर ऐसे लिखेंगे कि पैकेट का आयतन बराबर 5 सेमी गुणा 3 सेमी गुणा 10, सेमी लिखना है। 5 दिए 15 और 15 गुणा 10 हो जाएगा 150 घन सेंटीमीटर। ये निकल गया 10 बिस्कुट का, यानी बिस्कुट के पूरे पैकेट का आयतन। और इसी के साथ हमारा जो कार्यपत्र का 112 यहीं पे कंप्लीट होता है।